Energy crisis, currency collapse, soaring borrowing rates, decreasing economic growth, investors and businesses in despair, high living costs, tax plan of the current government is rubbish, stagflation, inflation, recession, everything happening together. Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. I haven't been making videos lately, but I thought ये वीडियो बनाना बहुत बहुत important है because a lot of students have been asking me कि UK का कैसा situation चल रहा है because there has been a portrayal in the media that there is a crisis happening in UK. Is this the correct time to come to the UK to study? Is this the correct time to make a huge investment in a country like UK जिसका situation अभी ऐसा चल रहा है? क्या एक ये अच्छा decision होगा? So we are going to look at this with the perspective of studying in UK. Let me just start with few aspects जो मैंने observe किए हैं यहाँ पे आके. तो let's start with the rent. इनिशियली आई वॉज लिविंग इन एग्जेटर जहाँ पे मैं पे करती थी £540 पर मंथ. ऑन सीट रूम था. इट वॉज स्टूडेंट अकोमोडेशन. काफ़ी अच्छा टॉप नॉच था मेरा रूम एंड एवरीथिंग. आफ्टर दैट व्हेन माई लीज गॉट ओवर आई वॉज सर्चिंग फॉर अनदर रूम. आई बुक्ड अ होटल इन लंडन क्योंकि मैं एग्जेटर से लंडन शिफ्ट हो रही थी क्योंकि मुझे लंडन में इंटर्नशिप मिली थी. तो आई वॉन्टेड टू स्टे इन लंडन. तो मैं लंडन में घर ढूंढ रही थी पर क्योंकि मैं एग्जेटर से लंडन में नहीं ढूंढ पाई थी तो आई बुक 2 वीक्स का होटल इन लंडन एंड मैं फिर मैंने व्यूइंग एंड ऑल चालू किया. एज अ स्टूडेंट जब आप ग्रेजुएट होते हो आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन होता है इट इज़ वेरी टाइट. यू कैन नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन रेंट, इन मेयर रेंट. मेरे को सोर्सेज से पता चला है कि प्रीवियसली जो रेंट था लंदन में इट वॉज नॉट दैट मच. हाउसिंग क्राइसिस हो गई है. अगर कोई लैंडलॉर्ड अगर एडवर्टाइज कर रहा है अपना फ्लैट इन से £700 अ मंथ, उसका £1000 अ मंथ में चला जा रहा है वो घर. बिकॉज पीपल आर डेस्परेट. They are willing to pay as much as they want because housing is the basic necessity of course. And personally I was paying 540 and now I'm paying 850 और मुझे करीब 1 महीने के बाद घर मिला है. मैं 2 वीक होटल में थी, फिर 1 वीक में अपने फ्रेंड के रिलेटिव के घर पे थी. सो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी वेर इन यू डोंट हैव अ हाउस, यू डोंट हैव अ जॉब. मुझे लकीली जॉब मिल गई थी बट मेरा स्टार्ट नहीं हुआ था तो आई हैड नो इनकम एट दैट टाइम. ओके, सो आई हैड नो पार्ट टाइम जॉब ऑल्सो. यहाँ पे लोग या तो स्टूडेंट को देते हैं घर या वर्किंग प्रोफेशनल को देते हैं. तो बिकॉज मेरे पास जॉब तो थी, मेरे पास इंटर्नशिप थी, बट बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ कॉन्ट्रैक्ट एट दैट मोमेंट, मैं और मेरे फ्रेंड्स हमारी सिचुएशन काफ़ी सिमिलर थी. तो हमें एक तो घर हम देखने जाते थे, कुछ घर मुश्किल से अच्छे लगते थे जो हमारे बजट में फिट आते थे, बट देन वो हमसे प्रूफ मांगते थे इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल. हमारे पास कुछ होता नहीं था देने के लिए. अगर आप बहुत अमीर हो, आप बहुत अमीर यानी कि £10,000 अगर आपके बैंक अकाउंट में है तब जाके आपको, अगर आप स्ट्रेट फ्रंट पे कर देते हो 2-3 महीने का रेंट, तब जाके आपको फिर भी मिल सकता है. अदरवाइज इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपको एक घर मिले तब जब आपको पास जॉब नहीं है या फिर आप स्टूडेंट नहीं हो. तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स तो एक है ही पॉइंट. जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं यूके में, अगर वो नहीं भी होते तो जो ट्रांजिशन पीरियड है इंटरनेशनल कंट्रीज़ में, जो आप स्टूडेंट से जब आप एक वर्किंग प्रोफेशनल बनते हो तो जो ट्रांजिशन पीरियड है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मुझे पहले पता नहीं था, तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्टूडेंट लाइफ में ही एक जॉब भी सिक्योर कर लो या एटलीस्ट पार्ट टाइम जॉब रखो. छोड़ो नहीं मेरे जैसे, क्योंकि मैं एग्जेटर से लंदन आ रही थी तो मैंने पार्ट टाइम जॉब मेरा छोड़ दिया था क्योंकि ऑब्वियसली दूसरे सिटी में जा रही हूँ तो कैसे कंटिन्यू करूँगी. ये गलती मत करना. The second aspect that I would like to discuss is the living cost. ग्रोसरी के भाव इतने बढ़ गए हैं. पहले मैं वीकली, आई वुड से वीकली मैं 15 to 20 पाउंड्स मेरा मैक्सिमम ग्रोसरी, सिर्फ ग्रोसरी में जाता था. अभी मैं एक बार जाती हूँ तो मेरा 30-40 पाउंड्स चला जाता है ऐसे. So the cost of living has increased immensely. The other day I just got chicken and कुछ ingredients, दही and all, and वही मुझे 10 पाउंड का आ गया. So I was like, what is this joke? Never mind. अब क्वेश्चन ये आता है कि आप इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो, आप 20-25 lakhs भरते हो अपना ट्यूशन फ़ी, दैट इज़ जस्ट द ट्यूशन फ़ी. देन लिविंग कॉस्ट अलग है, आप लोन लेते हो उसके लिए. सो इज़ दिस द करेक्ट सिचुएशन फॉर यू टू कम टू द यूके एंड स्टडी? आई वोंट टेल यू इज़ इट येस और नो. ये आपका डिसीजन है. मैं आपको बस जो फैक्टर्स होते हैं वो बताना चाहूँगी जिससे आप अपना डिसीजन लो. जो हम फीस भरते हैं, वी आर पेइंग डबल द फीस ऑफ द लोकल रेसिडेंट्स. तो अगर कोई यूके का रेसिडेंट है
तो वो भरेगा 10,000 और हम भरते हैं 20,000. सो वी आर लिटरली पेइंग डबल द अमाउंट ऑफ ट्यूशन फीस. ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे जॉब मार्केट इतना स्टैगनेंट हो गया है, तो क्या ये एक अच्छा टाइम है आने का यूके में? या आप सोचो, जॉब आपको मिलती है यहाँ पे. आई एम नॉट गोना लाई, करेंटली आई एम डूइंग एन इंटर्नशिप एंड दे पे मी क्वाइट वेल, जिससे मैं मेरा रेंट एंड लिविंग कॉस्ट तो मैनेज कर पाती हूँ, कुछ थोड़ा बहुत सेव भी कर पाती हूँ. सो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो अच्छी मिलेगी. बट ये सिचुएशन में फ्यूचर क्या होने वाला है, नोबडी नोज. दैट्स द थिंग. फ्यूचर में क्या सिचुएशन यूके की वर्स होती है, क्योंकि प्रिडिक्शंस हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ ज़ीरो तक जा सकती है. प्रिडिक्शंस हैं कि एनर्जी लिविंग जनवरी में, ये विंटर्स में और बढ़ेगा, लिविंग कॉस्ट और बढ़ेगा. हमारी गवर्नमेंट इतनी कंफ्यूज्ड है, सो गवर्नमेंट भी शायद चेंज होगी, कोलैप्स होगी. तो इतने सारे स्पेकुलेशंस है चल रहा है. ऐसे ऐसे एक कहते हैं ना, एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में क्या आपको यूके स्टडी करने आना चाहिए? ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप डिसाइड करो. मैं आपको पॉजिटिव साइड भी दिखाऊंगी. नेगेटिव तो हर जगह होता है. टू बी रियली ऑनेस्ट, हर कंट्री में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलेगी. यूएस में वीज़ा वर्क की इतनी प्रॉब्लम होती है, वर्किंग वीज़ा एंड ऑल की. डजेंट मीन दैट आप डिस्कार्ड कर दो. मैं अपना पर्सनल बताना चाहूँगी कि मैंने कितना कुछ डेवलप किया है यूके में आके. अगर मैं यूके में नहीं आती, मैं जितना ग्रो किया है मैंने, वो मैं नहीं कर पाती. आप जब इंटरनेशनली पढ़ने आते हो तो आप डेफिनेटली बहुत ग्रो करते हो. अभी चाहे 1-2 साल खराब सिचुएशन चले यूके का, बट इन कमिंग ईयर्स आई सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन दिस कंट्री. मेरे लिए पर्सनली इंडिया भी काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक सिचुएशन चल रहा है, इंडिया का भी काफ़ी अच्छा चल रहा है टू बी ऑनेस्ट. बट लेकिन कुछ साल अगर आप आके कुछ नहीं तो अपने 20s में एक्सप्लोर करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो इंटरनेशनल स्टडिंग इज़ अमेजिंग आई वुड से. वैसे आपको बॉटल में पानी डाल के दे सकती हूँ, पीना आपको है. यूके में एक बहुत अमेजिंग चीज़ है ग्रेजुएट वीज़ा. आपको पता होगा, जब आप ग्रेजुएट होते हो आपको 2 साल का वर्किंग वीज़ा मिलता है. तो मतलब आप ऑब्वियसली अप्लाई करना पड़ता है ग्रेजुएट वीज़ा के लिए, बट इट इज़ अ वेरी नाइस वे टू स्टे इन द कंट्री विदाउट एनी प्रेशर. तो मेरा ब्रदर जो यूएस, ही वॉज इन यूएस, तो उसको 3-4 महीने मिले थे आफ्टर हिज ग्रेजुएशन टू फाइंड अ जॉब. मेरे पास 2 साल है टू फाइंड अ जॉब, अ गुड जॉब दैट वुड स्पॉन्सर मी, फॉर मी टू स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम इन द यूके. तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यूके की. अगेन, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो. अगर आपको लगा हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना. इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस बाय द वे, यू कैन लीव डाउन इन द कमेंट्स एंड मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगी. आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.